नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं। अब गंगधार से खबर आ रही है, जहां बता दें झालावाड़ जिले की गंगधार पंचायत समिति के ग्राम चिड़ीकार राजकीय प्राथमिक विद्यालय इन दिनों लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बना हुआ है। विद्यालय में पदस्थापित अध्यापक ब्रजेश शर्मा पिछले 5 वर्षों से स्कूल में कदम तक नहीं रख रहे हैं। जी हां, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बीच आपको बता दें, विद्यालय का चार्ज एक अन्य शिक्षक के पास है, लेकिन वो भी अक्सर अनुपस्थित रहता है। आपको बता दें, नतीजा ये है कि बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई हैं, लेकिन हर बार मामला दबा दिया जाता है। विद्यालय की हालत इतनी ज्यादा बदहाल है कि मासूम विद्यार्थियों को बैठना और खुद की जान जोखिम में डालना जैसा लगता है। बच्चों के अभिभावकों में चिंता का विषय है। वहीं पोषाहार में जो मेन्यू है, उसके हिसाब से बच्चों को पोषाहार भी नहीं मिल रहा है। अध्यापक कभी सामान लाकर देता है, कभी नहीं, तो साथ ही बच्चे खुद अपने बर्तन धोने पर भी मजबूर हैं, जिस तरीके से आप इस विजुअल में भी देख सकते हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव और विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ से शिक्षक को संरक्षण मिल रहा है। वहीं गांव वालों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यालय को ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये जो पोषाहार आप ही बना रहे हो? हाँ, मैं ये पोषाहार का समय साधन जो है सब समय पे मिल रहा है? अभी समय पे नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था। अच्छा, क्या क्या आ रहा है? मेनू के हिसाब से बन रहा है खाना? हाँ, बनता है। नहीं, अभी जैसे दाल चावल का मेनू है, इसमें चावल ही है। अभी वो लाते हैं सामान जैसे बनता है। अभी कल सामान लाए, 4 दिन से टंकी ख़त्म थी पहले। अच्छा, 4 दिन से टंकी ख़त्म थी तो पोषाहार नहीं बना? नहीं बना, बनाया घर से चावल बनाया था, 1 दिन नहीं बनाया, फिर ये टंकी भरवा के ले आए। जी सर, मेरा नाम नारायण सिंह है। मैं गांव चिड़ी से ही हूँ और मैं मेरे स्कूल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर 5 साल से एक टीचर है जिनका नाम है ब्रजराज जी, जिनकी पोस्टिंग हुई है, लेकिन 5 साल से अभी तक ना तो उन्होंने ज्वाइनिंग ली और ना ही यहाँ से वो अपना वो लेटर पे साइन करके दे रहे कि मैं यहाँ से दूसरी जगह जाऊँ। तब से हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है और हमने इसके लिए MLA साहब, CO साहब, विधायक साहब सबको लिखित में जा कर के दे दिया कि या तो हमारे यहाँ दूसरे टीचर को लगा दे या फिर इसको हटा दिया जाए ताकि पद खाली हो जाए तो कोई दूसरा आ जाए। और दूसरी बात, हमारे गांव का विद्यालय पूरी तरह से जर्जर है। बरसात में इसमें बैठने के लायक रूम नहीं है और ना समय पे कोई टीचर आकर के बच्चों को पढ़ाते। मात्र एक पैरा टीचर है तो वो बच्चों को पढ़ाएगा, डाक तैयार करेगा या। कंडेला थाना इलाके में सोमवार को अपराधियों ने खुलेआम बवाल मचा दिया है। आपको बता दें, धन्ना भगत चौराहे पर हॉस्पिटल जा रहे मरीज और उसके परिजनों पर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने कैंप पर गाड़ी में सवार होकर हमला बोल दिया है। हमले में एक महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मरीज को ले जा रही गाड़ी को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही खंडेला पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। खंडेला से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे हैं, जहां राजसमंद जिले में मार्बल रॉयल्टी बढ़ोतरी में विरोध में आंदोलन और तेज हो गया है। लगातार 21वें दिन भी व्यापार पूरी तरह से ठप रहा है। बता दें, आज हजारों व्यापारियों जिसमें श्रमिकों, ट्रक ट्रेलर चालकों ने विशाल वाहन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरीके से भीड़ इकट्ठा है, जहां अनुमान है कि करीब 5 से 7 हजार वाहन इस विरोध रैली में शामिल हुए हैं। पूरे शहर की जो सड़कें हैं, सिर्फ वाहन ही वाहन वहां पर नजर आ रहा है। व्यापार ठप हो गए। सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूर को झेलनी पड़ रही है। रोजगार बंद होने से कई परिवारों का पलायन भी करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारी और श्रमिकों का कहना है कि जब तक सरकार रॉयल्टी बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सरकार को हमारी तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। ये इसका आज ट्रेलर है। सरकार ने हमारा शांत, जो इतने टाइम तक हमारा आंदोलन चल रहा था, उसको सरकार को ये लग रहा था कि हम व्यापारी डर के शांति से बैठे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम व्यापारी हैं, हम इस राज्य के जिम्मेदार नागरिक हैं।
हम नहीं चाहते कि हम रोड पे आएँ या कुछ भी सरकार के खिलाफ काम करें, पर सरकार हमें मजबूर कर रही है। तो आज हमने हमारा ट्रेलर बताया है, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कल फिल्म बनाएंगे। सरकार हमें मजबूर कर रही है रोड पे आने के लिए। कल जयपुर में एक मीटिंग हुई थी, माना यह जा रहा है कि प्रदेश स्त्री आपका संकट है, उसकी अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है, तो आप क्या प्रदेश स्त्री जो मांगे पर सहमति बनेगी उसके साथ चलेंगे या राष्ट्रपति के हित के लिए अलग से लड़ेंगे? श्रीमाधोपुर से खबर देख रहे हैं, जहां शेखावटी में जमीन पर कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के डेरावाली गांव में जमीन विवाद को लेकर बड़ा हंगामा हो गया है। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने डीजे बजाते हुए जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। इस दौरान मारपीट भी हुई है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 21 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें, वारदात के बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीण सोमवार को बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोई 4 दिन के 8-10 दिन होगा पुलिस वाला आऊँ मैंने कहते थे जाओ ID ले पुलिस में आ जाओ। अब पुलिस में जाऊँ भाई बन अरेस्ट कर ली जाए भाई आ रहा को ने और माने कहते थे बन को ले कौन जा रही मले पुलिस शासन में कुछ कौन बोल रही बने मैं घड़ा दुखी होगा। कम से कम 150 आदमी रोज गाड़ी लेके कैमरा लेके गाड़ी लेके रोज घूम रही मेरे घर की तरफ। रोज गाड़ियाँ बोल रही सुबह शाम, रोज सुबह शाम। बच्चों को बाहर बाथरूम के लिए भी नहीं जाने देते। 10 तारीख को मान घर पर मार बेटा ने डीजे लिया और मान मारपीट वो करी, कोई मारी सहायता अपनी करो। मैं सारा जाया सीकर ताड़ी सारा कर रहा मैंने अभी मारो ऊपर गुंडा कर जाए आखना तो गाल गप्ता काट चिकना बाठा बगाऊँ सी और मानो रोटी खाबो भी रानो जब कैमरा लगा रहा है मैं कटे जाओ कोई शासन बताओ मेरी इकलाम बच्ची की सुन रहा मेरा आदमी गए 8 को ऑपरेशन में मान परेशान कर दिया तो पीसा की सुन रहा गरीबी तो कोई सुन रहा 8 को नहीं बताओ मैं जाऊँ कि इस मामले में मारपीट डीजे के साथ कब्जा करने की नीयत से 10 तारीख को हुआ था। 10 तारीख को मैं भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ, मैंने SHO को निवेदन किया था। उसके बाद में 11 तारीख को प्रार्थना पत्र लेके गए थे मुकदमा दर्ज करने की कि इनको छोड़ दो, मुकदमा दर्ज कर दूँगा। उसके उपरांत दर्ज नहीं किया तो 13 तारीख को हमने पक्ष किया। 13 को श्रीमान SP साहब के पेश हुए, तब आदेश हुआ। 14 को मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी रिपोर्ट नहीं दे रहा था। निर्णय न्यायालय में एक ADJ कोर्ट में बेचारा दिन है, दूसरा उसमें है। हम तो ये है कि इस बच्ची के साथ मारपीट की इतनी औरतों ने की, वीडियो वायरल हो रहा है। उसके उपरांत अभी जानकारी में ऐसा आ रहा है कि वो दूसरे पक्ष को बुला के मुकदमा दर्ज कर रहा है, जबकि हमारे 5 दिन तक उसने मुकदमा नहीं दिया। सीकर जिले के अजीतगढ़ रिको औद्योगिक क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब देर रात एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री की अंडरग्राउंड टैंक से 18 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान दीपक स्वामी निवासी काली पहाड़ी बांसुर के रूप में हुई है। सूचना पर ASI रघुवीर प्रसाद मौके पर पहुंचे हैं और शव को अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जैसे ही घटना की खबर फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के परिजन फैक्ट्री पहुंच गए। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि दीपक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और जब तक प्रबंधन जिम्मेदारी तय कर उचित मुआवजा नहीं देता है तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है और परिजनों को समझाइश देकर धरना समाप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अजीतगढ़ से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जेतसर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें जेतसर में बिजली बिलों में जुलाई और अगस्त माह से जोड़ी गई ऑडिट राशि को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को वामपंथी संगठनों के सदस्य और बड़ी संख्या में उपभोक्ता उप तहसील कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान वामपंथी संगठन के मदन गिरी, हरिकिशन और तुलसी शाके सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि पहले भी इस मामले में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद समझौता हुआ था कि खंड स्तरीय समझौता समिति उपभोक्ताओं को राहत देगी।
जाएगी, लेकिन अब तक छूट नहीं दी गई है। नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वामपंथी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ऑडिट राशि हटाई या कम नहीं की गई तो बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा खंड दीप शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा का करौली में भव्य स्वागत किया गया है। नगर परिषद मासलपुर चुंगी पर स्थानीय गायत्री परिजनों ने अगवानी की है। वहीं प्रवक्ता राजेंद्र दीवान ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्य प्रबंध न्यासी वल्लभ पंसारी, साथ ही शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार गुप्ता, महिला मंडल संयोजिका रेखा वर्मा, ट्रस्टी गोपाल शराफ सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। रथ यात्रा का स्वागत विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष चौरजी सिंह के प्रतिष्ठान पर किया गया है। महामंडलेश्वर राजेंद्र प्रसाद शर्मा और प्रचार प्रसार प्रमुख नरेंद्र सिंह चचवाई ने मंत्रोच्चारण कर पूजन किया है। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने शांतिकुंज प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जादून सहित अन्य पदाधिकारियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित भी किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दिवेड़ से खबर देख रहे हैं, जहां राजसमंद जिले के दिवेड़ थाना क्षेत्र के पिपुरेलू गांव में सोमवार दोपहर नहाते समय एक 15 वर्षीय किशोर की नाली में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार पिपरेलू निवासी पदम पुत्र नारायण सिंह रावत स्कूल से लौटने के बाद उपली तलाई स्थित नाली में दोस्त संग नहाने गया था। इस दौरान वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दोस्तों ने ग्रामीणों को सूचना दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही हेड कांस्टेबल विकास चंदेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और पुलिस ने किशोर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद राजसमंद से विशेष तैराकी दल बुलाया गया है, जिसने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। अंधेरा होने के कारण शव को देवगढ़ अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बसवा से खबर, जहां बसवा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने सोमवार को बडियाल खुर्द काटरवाड़ा में किसानों को मोबाइल एप्लीकेशन किसान गिरदावरी ऐप से फसल गिरदावरी करने की प्रक्रिया समझाई है। इसी बीच इस मौके पर नायब तहसीलदार बाबूलाल मीणा भी मौजूद रहे। बता दें कि उपखंड अधिकारी रेखा मीणा लगातार गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं, ताकि किसान खुद अपने मोबाइल से आसानी से फसल गिरदावरी कर सके। अधिकारियों ने किसानों से कहा है कि इस ऐप से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी। अधिकारियों को ऐसी स्मार्ट कार्यशैली ही नए भारत का बेहतर भविष्य तय कर सकती है। बसवा से गुमान मीणा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सांगानेर से खबर, जहां राजधानी जयपुर की सांगानेर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के बमौरी कस्बे से आए कुछ यात्री खाटू श्याम जी दर्शन के लिए निकले थे। इस दौरान जयपुर में सांगानेर थाने के पास अपने एक रिश्तेदार से मिलने पहुंचे। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने उनकी गाड़ी MP 13ZY 5427 को रोककर पूछताछ की और बाद में गाड़ी को थाने ले गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने वहां गाड़ी के चारों टायरों की हवा निकाल दी और पीड़ित यात्रियों का कहना है कि गाड़ी खड़ी होने के बावजूद चालान काट दिया गया है, जिसमें कारण बताया गया है कि सीट बेल्ट न लगाना, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात नहीं होना, ये कारण बताए गए हैं। जबकि यात्रियों ने सवाल उठाया है कि भला खड़ी गाड़ी में सीट बेल्ट कैसी लगाई जा सकती है। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी देखकर राजस्थान पुलिस परेशान कर रही है। सांगानेर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रात को मैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए जयपुर सांगानेर से खाटू श्याम जा रहा था। उस टाइम पे मैंने मेरे साले को फ़ोन किया। सालों को बुलाने के लिए मैंने लोकेशन डाली और मैं सांगानेर थाने के थोड़ा आगे जाके, पुल के थोड़ा आगे जाके खड़ा हुआ था। हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी वहीं पे। वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई सांगानेर थाने से, और थाने से गाड़ी आई, उसमें 4-5 थे पुलिस के वो पूरे स्टाफ था। और उसी भी सुनने आए कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला सर खाटू श्याम जा रहे हैं। ड्रिंक कर रखी है? मैंने कहा हाँ ड्रिंक कर रखी है। उन्होंने कहा ड्राइवर कौन है? तो मैंने कहा हमारे ड्राइवर जी हैं राजपाल यादव जी। इन्होंने ड्रिंक नहीं कर रखी थी और ये ड्रिंक करते भी नहीं हैं। हमारे दोस्त थे, पूरी दोस्त सर्कल थी,
घूम के आ रही थी और उसके बाद हम खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पुलिस वालों ने रोका और हमें ज़बरदस्ती उठा के थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में उन्होंने झूठा चालान बनाया कि सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ था और आरसी और लाइसेंस नहीं है, जबकि सीट बेल्ट खड़ी गाड़ी में और बाहर ड्राइवर खड़ा हुआ था और गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी सफेद पट्टी के अंदर, और सफ़ेद पट्टी के अंदर बहुत अंदर जाके गाड़ी खड़ी हुई थी, मतलब रोड पे गाड़ी नहीं थी। और उस बगल में दुकान थी, दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप चाहो तो वो कैमरे चेक करवा सकते हैं। और ड्राइवर की उन्होंने नशे का वो अपनी जो होती है पाइप में हवा फूंक मार के वो चेक करवाया, वो नॉर्मल पाया गया मशीन। और जिसका मेरा खुद का चेक करवाया उसमें 100 वो आया, मतलब और ड्राइवर का 0 आया। और मेरे दोस्त संतोष धाकड़ का उसका 225 आया है। हम दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी, बाकी 3 लोग और संगाती थे, उन लोगों ने ड्रिंक नहीं कर रखी थी। इसके बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती चालान बनाया। राजस्थान पुलिस की मनमानी चलते हुए एमपी की गाड़ी देख के उन्होंने ज़बरदस्ती चालान बनाया और हमसे बोला कि नहीं वो कुछ चालान नहीं बना रहे हैं, झूठा बोल के फिर इसके उन्होंने चालान बना दिया हम पे। रात को मैं खेडली से खबर देख रहे हैं। खेडली कस्बे में लंबे समय से जाम और अतिक्रमण की समस्या से परेशान आमजन को आखिरकार राहत मिल गई है। नगरपालिका ईओ नरसिंह मीणा के निर्देश पर अतिक्रमण प्रभारी जेएन मुकेश मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण रोधी दस्ता सक्रिय हुआ है और दिन भर कार्रवाई भी की है। इस दौरान सब्जी मंडी में प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामग्री बेचने और गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। लोगों ने नगरपालिका की इस पहल की सराहना की है और कहा है कि अब कस्बे में सफाई और यातायात व्यवस्था बेहतर दिख रही है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम माधोगढ़ में पेयजल संकट गहराने से ग्रामीणों का सब्र टूट गया है। समस्या को लेकर आज ग्रामीण उपखंड अधिकारी सीमा मीणा से मिले और बताया कि पंचायत द्वारा बोरिंग और पंप सेट लगवाने के बावजूद स्थानीय सरपंच और जलदाय विभाग की मिलीभगत से बोरिंग को चालू नहीं किया गया है। ग्रामीण महिलाओं ने एसडीएम को बताया है कि उन्हें पानी लेने के लिए रोजाना 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि मवेशियों को भी दूर से ले जाकर पानी पिलाना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना था कि अब हालात ऐसे हैं कि गांव में प्यास से मरने की नौबत आ चुकी है। शिकायत सुनने के बाद उपखंड अधिकारी सीमा मीणा ने सख्ती दिखाते हुए सरपंच को 7 दिन के अंदर पेयजल समस्या का समाधान करने के आदेश दिए हैं। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट देख रहे हैं। सब हमारे पानी की बहुत समस्या है। हमारे वो गांव को बोर्ड को देखा जाए और सरपंच को झूठ बोलता 4.5 साल हो गए, न कोई नरेगा काम है और सरपंच बिल्कुल पानी की देख रेख नहीं करे। 2-2 किलोमीटर से पानी ले रहे हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर से। गांव बहुत ज़्यादा परेशान है और सरपंच बिल्कुल ध्यान नहीं देता। खूब घर जा के सबन ने कह दी और न कोई का फ़ोन उठावे। आज आपने क्या किया है, किसके पास मिलने हैं आप? आज हम एसडीएम साहब के पास में आए हैं, नुकु विकास अधिकारी के, एक कलेक्टर का एप्लीकेशन फैक्स कराएंगे। अच्छा, तो क्या कहा है एसडीएम साहब ने? क्या कहा है एसडीएम साहब ने? 27 तारीख बताइए और नुकु आप विकास अधिकारी खन भी जाओ। भीनमाल से खबर देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्बोड़ा विद्यालय में भामाशाह के सहयोग से भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस दौरान भामाशाह सतीश कुमार देवासी पुत्र सुजाना राम की ओर से विद्यालय के 450 विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए गए हैं। वितरण कार्य का काम उनके बड़े भाई जोराराम देवासी ने किया है। विद्यालय के नवाचार प्रेमी प्रधानाचार्य ने घोषणा की है कि सत्र 2025-26 में कक्षा 10 और 12वीं बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 और 8 में सभी विषयों में A ग्रेड हासिल करने वाले छात्रों को निःशुल्क हवाई यात्रा कराई जाएगी। यात्रा का खर्च विद्यालय की ओर से वहन किया जाएगा। इसके अलावा सत्र 2024-25 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों प्रकाश कुमार व्याख्याता, साथ ही खीमाराम सोलंकी, पुष्पेंद्र वाजपेयी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। अंत में सभी भामाशाहों और सहयोगकर्ताओं का साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार जताया गया। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य उदय राज सोलंकी, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकगण, ग्रामवासी और सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। बीजमाइला से खबर देख रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के सामने किसान रामरख बावरी का परिवार पिछले 4 दिनों से लगातार धरने पर बैठा है। बता दें, मामला चक 27 ML की कृषि भूमि की नीलामी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि 8 जुलाई को प्रशासन की मौजूदगी में हुआ समझौता अब तक लागू नहीं किया गया है। इसी को लेकर परिवार धरना दे रहा है। धरने पर बैठे परिजनों ने चेतावनी दी है कि
अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 20 अगस्त से आमरण अनशन शुरू करेंगे। बीजबाला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।